हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबों के जीवन में सुख और शांति बनी हुई होगी और निरंतर आप सभी हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास यानी कि आज का क्लास हम एक नए लोकेशन और एक नए अंदाज में प्रस्तुत होंगे। तो आज हम भारत के पश्चिमी छोर बीकानेर राजस्थान से यह क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने श्लोक संख्या 23 तक देख लिया था। पार्ट 2 का श्लोक संख्या 23 तक हमने पूरा कर लिया था। आज हम श्लोक संख्या 24 से शुरू करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 24। श्लोक संख्या 24। अच्छेद्योऽयम् अधयोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य इव च नित्यः सर्वगतस्तनुरचलोऽयं सनातनः। तो श्लोक संख्या 24 में भगवान बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल साउल होता है, मतलब हमारा जो आत्मा होता है वह अनब्रेकेबल होता है। उसे हम तोड़ नहीं सकते, ना ही उसे घोल सकते, ना ही उसे मिक्स कर सकते। भगवान ने यहाँ पर अद्वैतवादी या फिर कुछ धर्म जो कि केवल कहीं ना कहीं अद्वैतवादियों की जो बात हम करते हैं या फिर कुछ जो धर्म है वो कहीं ना कहीं अभी तक यही कॉन्सेप्ट चला रहे हैं कि हमारा जब देहांत हो जाता है तो शरीर से आत्मा निकल कर जाकर परमात्मा में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, और फिर परमात्मा जब टूटते हैं तो हम आत्माएं यहाँ पर गिरते हैं। भगवान ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर खारिज कर दिया। भगवान ने इस श्लोक में बहुत स्पष्ट कहा कि ना ही हम अपने इंडिविजुअल साउल यानी आत्मा को ना ही तोड़ सकते हैं, ना ही इसे घोल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ना ही इसे जला सकते हैं और ना ही इसे सुखा सकते हैं। यह आदिकाल से थी, है और आगे भी रहेगी। आत्माएं हर जगह है, सर्वव्यापी, मतलब भगवान का जहाँ जहाँ क्रिएशन है वहाँ वहाँ लिविंग बींग्स हैं। भगवान यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर रहे हैं आत्मा अनचेंजेबल है। आप इसे किसी भी प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते। आत्मा इमूवेबल है, ऐसे यह मूव नहीं कर सकती है और यह इटर्नली सेम है। मतलब परमात्मा के साथ जब इसका अस्तित्व आता है तो यह पूर्णतः परमात्मा की भांति ही एक होती है। अब जैसे ही हमें इस भौतिक जगत यानी इस मटेरियली कॉन्टेमिनेटेड वर्ल्ड से जब मुक्ति मिलती है तो एक स्पिरिचुअल स्पार्क के थ्रू आत्मा बाहर आती है और फिर वह अपने कर्म के हिसाब से या फिर अगर वह शुद्ध भक्त हो और अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज कर लिया हो तो वह फिर वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक बात जो भगवान ने हाईलाइट किया है वह है सर्वगाता। सर्वगाता मतलब ऑल परवेडिंग, मतलब आत्मा हर जगह है। देखिए भगवान अपने क्रिएशन का राज खोल रहे हैं। भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी मेरा क्रिएशन है वह हर जगह जीव और जीवन है। चाहे ज़मीन हो, आसमान हो, पानी हो, अर्थ हो, अर्थ के बाहर हो, अर्थ के भीतर हो, अग्नि हो, हर जगह है। तो अब हम इसे थोड़ा साइंस इस पर क्या
बोलता है वो थोड़ा देख लेते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले साइंस यह मानता था कि अग्नि में बैक्टीरिया नहीं हो सकते। वह इस बात से इनकार करता था कि अग्नि फायर में तो सब कुछ जल जाता है, तो बैक्टीरिया कैसे हो सकते थे। तो साइंस इस पर यह बात ये मानने को तैयार नहीं था कि अग्नि फायर में भी बैक्टीरिया हो सकते। लेकिन जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ा, और हालांकि श्री हरि ने पहले ही बोल दिया कि जहाँ जहाँ भी मेरी क्रिएशन दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, हर जगह जीव आत्माएं हैं। तो अब साइंस का जब ज्ञान बढ़ा तो कुछ समय बाद से उन्होंने यह मानना स्टार्ट कर दिया कि अग्नि फायर में भी बैक्टीरिया होता है। और यही कारण है कि जैसे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ में सबसे ज़्यादा पानी है, इसलिए हमारे बॉडी में भी सबसे ज़्यादा पानी है। इससे साफ मालूम चलता है कि हमारे बॉडी को केवल इस अर्थ, इस पृथ्वी पर रहने योग्य बनाया गया है। हम जीव आत्माओं को जो शरीर देकर भेजा गया है वह केवल इस ग्रह पर रहने के लिए भेजा गया है। इस ग्रह पर भी सबसे अधिक मात्रा में पानी है, इसलिए हमारे शरीर में भी सबसे अधिक मात्रा में पानी दिया गया। उसी प्रकार सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में अग्नि है, इसलिए वहाँ के भी जो जीव आत्माएं होंगी उनको जो शरीर प्रदान होगा उसमें भी सबसे अधिक मात्रा में अग्नि होगी। यह भगवान जो आज साइंस जिसको पाना चाह रहा है या पाने की ओर बढ़ रहा है, अभी रिसर्च ही कर रहा है। व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन सर्च्ड, जो सर्च किया जा चुका है उस पर अभी रिसर्च ही कर रहा है। लेकिन हरि ने, श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, वैष्णव तत्वों ने भगवत गीता के थ्रू हमें यह दिव्य ज्ञान बहुत पहले ही, आज से 5000 साल पहले ही यह दिव्य ज्ञान हमें बता दिया है। यह बात जानने की ज़रूरत है। तो श्लोक संख्या 24 से हमें यह भी ज्ञान मिलता है कि जहाँ जहाँ भी भगवान का क्रिएशन हम देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो या ना समझ पा रहे हो, लेकिन इस सुप्रीम क्रिएटर ने जो भी अपना सुप्रीम क्रिएशन बनाया है या हम में जो भी सॉफ्टवेयर डाला है, हम क्रिएशंस में जो भी सॉफ्टवेयर डाला है उसके बारे में उन्होंने भगवत गीता के थ्रू बहुत स्पष्ट व्याख्या, बहुत डिटेल में हमें बता दिया है कि हमें इस लोक के हिसाब से हम जीव आत्माओं को शरीर प्रदान होता है। चाहे सूर्य हो, ये चांद हो, पृथ्वी हो या कोई भी लोक हो या प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो, उस जगह के हिसाब से जीव आत्मा को वैसा शरीर प्रदान होता है। यह सुप्रीम साइंस भगवान हमें श्लोक संख्या 24 के थ्रू बता रहे हैं। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 25। अव्यक्तो यम अचिन्त्यो यम अविकर्यो यम अच्युते तस्माद् इवमं विदित्वैनमं ननु शोचितम अर्हसि। तो श्लोक संख्या 25 में यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मा है वह इनविजिबल है, मतलब इसे देखा नहीं जा सकता, इनकंसीबल है, ना ही हम इसे किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ईजाद कर सकते, ना ही इसे हम बना सकते, और यह इम्यूटेबल है, ना ही हम इसे किसी भी परिस्थिति में बांध सकते हैं, ना ही हम इसे म्यूट कर सकते हैं, ना ही इसे रोक सकते हैं। और भगवान फिर बोल रहे कि जो यह जानता है यानी अर्जुन, तुम अब ये सब जान रहे हो तो फालतू का शरीर के लिए विलाप क्यों कर रहे हो पार्थ। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को यह बता रहे। अब हम देख लेंगे कि आत्मा इनविजिबल क्यों है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हमारे एक बाल के टॉप मोस्ट पार्ट, मतलब हमारे बाल के
सबसे ऊंचे हिस्से को अगर हम 10,000 पीसेज में काटें, उतना छोटा आत्मा का डायमेंशन होता है। और मटेरियल साइंस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ना आत्मा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही म्यूट कर सकते हैं, ना ही उसको विजिबिलिटी में ला सकते हैं। हम आत्मा को सिर्फ आत्मा, परमात्मा, श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री वैष्णव तत्व का ज्ञान केवल और केवल हम वैदिक नॉलेज से ले सकते हैं। अब इसे भी समझाया गया है कि वैदिक नॉलेज ही मोस्ट ऑथराइज्ड क्यों है। इसे इस एनालॉजी या हाइपोथेसिस जो बोलिए उस थ्योरी से समझाया गया और इसका नाम है फादर मदर थ्योरी। जैसे किसी भी बच्चा या बच्ची, बेटा या बेटी को कौन सबसे बेस्ट बता सकता है कि उसका पिताजी फादर कौन है। मतलब एक बच्चे को सबसे बेस्ट कौन बता सकता है कि उसका पिताजी कौन है, फादर कौन है। तो आप सबों का, हम सबों का यही उत्तर होगा कि उस बच्चे की माँ बता सकती है। उसी तरह परमात्मा, हमारे अल्टीमेट फादर, ये भगवान के बारे में सबसे बेस्ट कौन बता सकता है? वेद। तो यही हमारी जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक साइंस है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक बच्चे को उसके पिताजी के बारे में बताने के लिए हम सभी सबसे बेस्ट सूटेबल उनके माँ के बयान या व्यूज़ को मान्यता देंगे, ऑथराइजेशन देंगे। वैसे ही श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम, वैष्णव तत्व, परमात्मा और इस आत्मा का ज्ञान के लिए हम सबसे ऑथराइज्ड चीज़ वेदास को ही मानेंगे, वैदिक नॉलेज को ही मानेंगे, वैदिक विजडम को ही मानेंगे। यही बात भगवान इस श्लोक में बहुत स्पष्टता से बता रहे हैं। और इसलिए हमारे वेदास में आत्मा को चेतना और चेतक दोनों बोला गया है। चेतना इसलिए क्योंकि आत्मा शरीर को चेतना प्रदान करती है। इस आत्मा के कारण ही हम कुछ फील कर पाते हैं, हमें कॉन्शियसनेस आता है, चेतना आता है, हम कुछ कार्य कर पाते हैं, हमें अल्टीमेट ऊर्जा प्रदान होता है। इसलिए यह आत्मा बहुत ज़रूरी है। और इसी आत्मा को चेतक भी बोला गया क्योंकि यह खुद चेतना प्रदान करती। तो जो चेतना प्रदान करता है उसे चेतक ही तो बोलते हैं। तो यह बात हमें बहुत जानने की ज़रूरत है। और जो सुप्रीम साउल है परमात्मा, वह तो इनफाइनाइट है, उसका ना शुरुआत है ना अंत है। और जो हम उसके कण हैं, एटॉमिक साउल है, जो उसके साथ हमारा अस्तित्व है। हम में भी कभी कोई परिवर्तन, मतलब हम आत्माएं में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता और हम हमेशा इन्फिनाइट साउल के साथ अपनी दिव्यता में रहते हैं। और वेदास बार बार इसी बात को बताता है। परमात्मा और आत्मा का जो दिव्य संबंध है उसे हमारा वेदास बार बार विभिन्न एनालॉजी, उदाहरण, केस स्टडी, घटनाएं जो हुई हैं, इन सब के थ्रू बताता है। अब हम चलेंगे श्लोक संख्या 26 की ओर। श्लोक संख्या 26। अतः चैनमं नित्यजतमं नित्यमं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वमं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। तो श्लोक संख्या 26 में भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें अगर ऐसा भी लगता है कि आत्मा जो है, यानी कि जो जीवन का सिम्टम्स है, वह हमेशा जन्म लेती है लेकिन और हमेशा के लिए मर जाती है। चलो हम ये मान भी लें कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है तुम्हारे मुताबिक और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।
तब भी तुम्हारे पास विलाप करने का कोई कारण नहीं है। हे महाबाहो, तब भी तुम्हारे पास कोई विलाप करने का कारण नहीं। अगर तुम यह भी समझते हो कि आत्मा का हमेशा जन्म होता है और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, अगर तुम्हारा ज्ञान यहाँ तक है, तब भी तुम्हें विलाप करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब हम देखेंगे कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में कुछ फिलोसफर्स, कुछ धर्म के सेल्फ डिक्लेयर्ड ज्ञाता, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के, फिर हमारा जो मटेरियल साइंस का कुछ जो भाग है, हालांकि मैक्सिमम मटेरियल साइंस आज आत्मा के कॉन्सेप्ट पर भी विश्वास कर रहा है, लेकिन कुछ अभी लोग हैं जो अभी मुख्य धारा से बाहर है, तो वह कहीं ना कहीं आत्मा के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिनाई करते हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं उन पर भी यह कटाक्ष कर रहे हैं, जो कि आत्मा और शरीर को वो लोग, मतलब आत्मा के कॉन्सेप्ट को वो लोग डिनाई करते हैं। और उनके मुताबिक वह मुख्यतः जो ऐसे लोग होते हैं जो आत्मा के कॉन्सेप्ट को डिनाई करते हैं, मुख्यतः उनकी दो थ्योरी होती है। पहला, वह बोलते हैं कि जब जीवन के कुछ समय बाद जब मैच्योरिटी होता है, तब ये जीवन आता है, फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन जब बॉडी का होता है तब जीवन आता है, या फिर ये होता है मैच्योरिटी आती है तब आता है जीवन में कोई ऐसा टाइम आता है जब कुछ अंदर से बदलाव होता है, फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन हमारे बॉडी में ये मिक्स होता है, तब जाकर हमें एक जीवन आता है। तो मतलब ये लोग सेल्फ क्रिएटेड पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़कर यह बेकार का थीसिस थ्योरी, इसलिए साइंस का थ्योरी हर दिन रिजेक्ट होता है और देने वाले के ही बिरादरी के लोग इसे रिजेक्ट भी करते हैं। फिर न्यू थ्योरी मार्केट में आता है, देन अगेन रिजेक्ट। तो हम मनुष्य के का जितना भी लेवल होगा वह भगवान के लेवल को छू नहीं पाएगा और ना ही उससे ऊपर जाएगा। यह ज्ञान हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और भगवान जो बता रहे, जो सुप्रीम क्रिएटर बता रहे, जो सुप्रीम सॉफ्टवेयर जिन्होंने हमें इंस्टॉल किया, उन्होंने क्या इंस्टॉल किया है, क्या देकर भेजा है, वह बता रहे हैं, तो उनका बोली सबसे ज़्यादा ऑथराइज्ड होगा। इसलिए हमें यह दिव्य ज्ञान को पूरे श्रद्धा भाव से लेना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम चलो ठीक है आत्मा को नहीं मानते हो या भी मान रहे हो कि जन्म तो होता है हमेशा ले, और साथ में ये मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व भी हमेशा ख़त्म हो जाता है, तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तुम फिजिकल और केमिकल लॉस को मान रहे हो, चलो ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल लॉस पर फिर ये लैमेंट विलाप कौन करता है। जैसे कि हम यहाँ पर इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आज जो मॉडर्न वार टेक्निक है, वहाँ पर जो हम लोग फिजिकल हथियार बना रहे हैं, केमिकल हथियार बना रहे हैं, उस फिजिकल हथियार और केमिकल हथियार का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे देह में भी जो ब्लड है वो केमिकल है, बॉडी फिजिकल है। तो केमिकल और फिजिकल चीज़ के लॉस पर फिर ये विलाप करने का क्या कारण। जब कोई केमिकल हथियार का लॉस होता है तो हम तो विलाप नहीं करते हैं। अभी रशियन यूक्रेन वार में इतना हाईटेक फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन से बने हथियारों का लॉस हो रहा है, तो इस पर विलाप कौन कर रहा है। ठीक उसी तरह अर्जुन, तुम्हारा जो ये फिजिकल बॉडी और केमिकल ब्लड है, इसके लॉस पर विलाप क्यों करना। तो भगवान अर्जुन के ही घर में उसका ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, उसे समझा रहे कि अगर तुम ऐसे भी देखो तो विलाप करने का कोई
बात बनता है नहीं। और जब तुम यह भी मान रहे हो कि हमारा मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तुम रीबर्थ को डिनाई कर रहे हो, तो फिर लड़ने से क्यों मना कर रहे हो कि पाप लगेगा? पाप लगेगा तो कैसे? तुम तो मर कर परमानेंटली ख़त्म हो जाओगे, तो फिर अपनों को मारने का पाप कैसे आएगा? भगवान अर्जुन के ही क्षेत्र में अर्जुन का जो अज्ञान है उसको परास्त कर रहे हैं यह बात बोलकर। तो यह हमें जानना जरूरी है। अब अर्जुन को यहाँ वह महाबाहु भी बोल रहे हैं। महाबाहु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि तुम वैदिक ज्ञान से पले बढ़े और क्षत्रिय कुल और क्षत्रिय गुण लेकर और क्षत्रिय कर्म के लिए इस धरती पर आए हो, इसलिए उस कर्तव्य को पूरा करो। इसलिए भगवान उसे यहाँ पर महाबाहु बोल रहे हैं। अब हम आएंगे श्लोक संख्या 27 में। श्लोक संख्या 27 में देख लेते हैं क्या है। तो श्लोक संख्या 27, जतस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवमं जन्म मृत्यस च तस्माद् अपीर्हर्य रहते न त्वमं शोचितुम् अर्हसि। अब भगवान श्लोक संख्या 27 में बोल रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जो मृत हो जाता है उसके बाद उसका फिर से जन्म होना यह भी तय है। तो अपने जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको डिस्चार्ज न करना यह कहीं से ठीक नहीं है। और फालतू का विलाप करना, बात बात पर रोना यह भी उचित नहीं है। अब भगवान इस श्लोक में यह क्यों बोल रहे हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, हम एक चक्र पूरा करते हैं, फिर मृत्यु आती है, फिर हमारे उस चक्र में किए गए कर्म के रिपोर्ट के आधार पर और साथ में इससे पहले अनेक चक्रों में किए गए कर्म के रिपोर्ट के आधार पर, मतलब कार्मिक अकाउंट के आधार पर हमें फिर न्यू लाइफ, न्यू बॉडी, न्यू पेरेंट्स, न्यू सराउंडिंग, न्यू सिचुएशन और न्यू इंटरेक्शन प्रोवाइड होता है। अब यहाँ इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम सिर्फ यही बोले कि आत्मा तो दिव्य है, शरीर को मारो काटो हटाओ, यह भी हमें नहीं करना है। अननेसेसरी मर्डर, स्लॉटरिंग, वार्स, ये सब से हमें बचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और है कि वायलेंस, हिंसा और युद्ध, वायलेंस और वार को ह्यूमन सोसाइटी से हम अलग भी नहीं किया जा सकता। पास्ट में भी युद्ध और हिंसा हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी हो रहा है, होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के स्थापना के लिए, ऑथोराइज्ड रीजन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए कहीं ना कहीं वायलेंस भी ज़रूरी होता है। ऑथोराइज्ड वायलेंस धर्म की स्थापना के लिए। तो एक बहुत फाइन बैलेंस है, एक जो कि अनऑथोराइज्ड मर्डर्स, स्लॉटरिंग, वार जो थोप दिया जाता है, और एक है जो उनके रक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ये शांति सुख के स्थापना के लिए, धर्म के स्थापना के लिए जो ये वार हो। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है और भगवत गीता का ही दिव्य ज्ञान हमें यह समझा सकता है। जैसे कि हम उदाहरण से ले लेते हैं कि आज हमारे देश और पूरे विश्व में जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो चल रहा है वह भी हिंसा है, युद्ध है, वायलेंस है, लेकिन वह शांति के स्थापना के लिए हो रहा है, धर्म के स्थापना के लिए हो रहा है, सुख शांति समृद्धि के लिए वह हो रहा है। तो वह एक ऑथोराइज्ड वायलेंस होगा। वैसे ही ड्रग नेक्सस को भी रोकने के लिए जो हमें कार्रवाई, वायलेंस, हिंसा, ऑपरेशन
जो करना पड़ता है तो वह भी एक ऑथोराइज्ड वायलेंस है, लेकिन वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करना पड़ रहा है। तो यहाँ यह ज़रूरी है, लेकिन अनऑथोराइज्ड तरीके से किसी को भी हानि ये पहुँचाया जाए वह किसी मायने में सही नहीं है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आर्मी पर्सनल थ्योरी से उसे क्लियर किया था। अब है कि फाइट फॉर द राइट, सही कारण के लिए लड़ना यह क्षत्रिय गुण के लोगों के लिए है। और यहाँ तो श्री हरि ने सुप्रीम आदेश दे दिया है, तो अर्जुन को तो अब ना उस पर कोई कार्मिक अकाउंट काम करेगा, ना अर्जुन कोई कानून तोड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम जज ने उसे यह आदेश दिया है कि लड़ो अर्जुन लड़ो। और वह अगर नहीं भी लड़ा तो अपने रिलेटिव्स के मृत्यु को वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनके रिलेटिव्स के जो पाप है वो इतने भारी है कि किसी न किसी तरह से फिर आगे उनका अंत हो जाएगा। लेकिन भगवान ने चूँकि अर्जुन को चुन लिया है और वह अगर यहाँ भगवान का बात नहीं मानता है तो उसको कहीं ना कहीं उसका पतन होगा। तो यहाँ पर यह बातें बताई गई हैं कि हमें एक राइट रीज़न के लिए, जैसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हुआ, ड्रग ये नेक्सस हुआ, क्रॉस बॉर्डर ये हवाला फंडिंग या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए जो कार्रवाइयाँ हो रही है या जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हो रहा है, यह एक ऑथराइज्ड हुआ, क्योंकि यह कहीं ना कहीं धर्म और शांति की स्थापना के लिए हो रहा है। और बाकी जो कुछ भी इससे हट के हो रहा है वह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत और इलीगल है और वह अधर्म है इस धरती के लिए भी। और जब उनका हिसाब ऊपर होगा तो वहाँ भी वह गलत कार्य कहलाएगा और उन्हें दंड भोगना होगा। तो यह बात हमें भगवान श्लोक संख्या 27 से बता रहे हैं। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 28। श्लोक संख्या 28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निध्यनयन्य इव तत्र क परिदेवन। तो भगवान श्लोक संख्या 28 में बोल रहे हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मतलब बींग्स, जितना भी उनका क्रिएशन है, हम और आप जो है, वह बर्थ से पहले, मतलब यहाँ पर हम आने से पहले हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और हमारे यहाँ जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब भगवान कितना सुप्रीम ज्ञान हमें दे रहे कि जब हमारे यहाँ बर्थ होता है, मतलब शरीर का बर्थ जब होता है, तो उस शरीर के बर्थ से पहले शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जब हम यहाँ से जाते हैं, जब हम मृत होते हैं, तो हमारे मृत होने के बाद भी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम कोई खास टाइम के लिए बस बीच में अस्तित्व में आते हैं। शरीर के बारे में यह बात भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन चूँकि अभी भी उसको शरीर आत्मा में कन्फ्यूज़न है, इसलिए भगवान उसे शरीर के थ्रू ही अब समझाना स्टार्ट कर चुके हैं कि जन्म से पहले भी हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं होता है। जन्म के बाद कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उसके बाद फिर हम जब मृत हो जाते हैं तो फिर हम गायब हो जाते हैं, मतलब हमारा शरीर गायब हो जाता है, लेकिन आत्मा तीनों चीज़ में दिव्य होता है और उस पर कोई असर नहीं होता है। तो भगवान यही अर्जुन को बता रहे कि जो हमारे यह शरीर है, जन्म लेने से पहले इसका अस्तित्व था नहीं, और मरने के बाद इसका अस्तित्व नहीं होगा, और बीच में कुछ समय के लिए। तो जो चीज़ का 3 में से 2 बार कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस चीज़ के लिए विलाप क्यों, उस चीज़ के लिए लैमेंट क्यों कर रहे हो? देखिए भगवान कितना रीजनिंग एप्टीट्यूड के थ्रू अर्जुन को, कितने दिव्य साइंस के थ्रू, सुप्रीम साइंस के थ्रू
अर्जुन को पूरे तर्क के साथ, पूरे साइंटिफिक रीजनिंग के साथ यहाँ पर उसे समझा रहे हैं। भगवान यहाँ पर यह बोलना चाह रहे कि जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह शरीर अस्तित्व में नहीं रहता है। यानी कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद, केवल जन्म के बाद कुछ समय के लिए बीच में जब आत्मा इस शरीर में आती है तभी शरीर का कुछ समय के लिए अस्तित्व रहता है। तो मैक्सिमम टाइम तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। 3 फेज में से 2 फेज में तो है ही नहीं, जन्म से पहले ना मृत्यु के बाद। तो फिर तुम उस चीज़ के लिए विलाप क्यों कर रहे हो जो बीच में कुछ शॉर्ट समय के लिए है। तो भगवान यह बात अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। जैसे हमारा अपर स्पेस में एक गैस होता है, उसका नाम है ईथर। उसमें 2 अल्कलाइल कंपाउंड होते हैं, 2 R और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो ईथर को हमारे वैदिक साइंस में बताया गया है कि यह एयर जनरेट करता है, फिर इस एयर से फायर जनरेट होता है, फिर फायर से वाटर जनरेट होता है, फिर वाटर से अर्थ जनरेट होता है, फिर अर्थ से आपका हम सब पूरे लिविंग बींग्स जनरेट होते हैं। फिर इस अर्थ पर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। फिर वह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक युग के बाद जब काल आता है तो वो ध्वस्त होकर नीचे चली जाती है। तो भगवान यहाँ पर यह बताना चाह रहे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पास हो रहा है और जो मटेरियल एलिमेंट है यानी कि बॉडी, वह कभी अस्तित्व में आ रहा है, फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, वह ध्वस्त हो जा रहा है, फिर आ रहा है, ध्वस्त हो जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। शरीर जो है वो आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आत्मा सदैव सदैव के लिए। भगवान यहाँ अर्जुन को यही बता रहे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है और जो एलिमेंट्स हैं वह कुछ समय के लिए अस्तित्व में आ रही है, फिर चली जा रही है। मतलब बॉडी अस्तित्व में आ रहा है, चला जा रहा है। यहीं से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो यह लॉ है यह डिराइव किया गया है श्लोक संख्या 28 से ही, जहाँ भगवान ने यह ज्ञान दिया है। तो अर्जुन को भगवान यही बोल रहे हैं कि कुछ भी तुम्हारे पास बेकार का विलाप करने के लिए है नहीं। ना तुम कुछ खोए थे, ना कुछ खो रहे हो और ना आगे कुछ खोओगे। तुम अपने अंत गति को ही प्राप्त हो रहे हैं। शुरुआत और अंत में इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ना जन्म से पहले ना मृत्यु के बाद। कुछ समय के लिए बीच में होता है, उसके लिए बेकार का तुम विलाप कर रहे हो, लड़ो। तो अब भगवान ने अर्जुन के सामने वैदिक साइंस मतलब भागवत गीता और वेस्टर्न वर्ल्ड साइंटिफिक थ्योरी दोनों पेश कर दिया कि फिजिकल और केमिकल लॉस, अगर तुम बॉडी को केवल फिजिकल और केमिकल मान रहे हो तो संसार में इतना फिजिकल और केमिकल चीज़ का लॉस हो रहा है तो तुम उस पर विलाप नहीं करते, तो इस पर क्यों कर रहे हो। और वैदिक नॉलेज और वैदिक साइंस के हिसाब से भी भगवान बता दिया कि आत्माएं शरीर चेंज करते रहती हैं, तो शरीर पर विलाप मत करो। तो भगवान ने दोनों कॉन्सेप्ट से अपने जो कि ओरिजिनल दिव्य ज्ञान और जो कि सत्य है शरीर और आत्मा का ज्ञान, उसके थ्रू भी समझाया। और मटेरियल वर्ल्ड जो वेस्टर्न नॉलेज है जो कि गलत और इनवैलिड है, उसके थ्रू भी अर्जुन को बोला कि वैसे भी विलाप करने का कोई यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हम श्लोक संख्या 28 तक ही रहने देंगे। अगले क्लास में चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 29 से चलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, दूसरों का मदद करें, आपके जीवन में सुख और शांति आए जो कि केवल हरि भक्ति से ही आ सकता है। हरि को हमेशा अपने दिव्य चेतना में याद रखें, हर कार्य उनको समर्पित कर
करें और उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप डेवलप करें, उनके पास्ट लाइफ को याद कर कर, उनका नाम लेकर और उनको याद करते हुए। यही आज के जो परिस्थिति बनी है या बन रही है इस युग की, इसी से केवल भक्ति से ही रास्ता निकलेगा। तो जैसा कि आज मैं ये बीकानेर नाल एयरफोर्स स्टेशन के पास जो है घर हमारा, वहाँ से यह शूट कर रहा हूँ। तो एक न्यू लोकेशन है, किसी कारण से मैं ये सामने नहीं आ सकता और ना ही यहाँ का लोकेशन शेयर कर सकता, मतलब पिक्स। तो इसलिए मैं आज यह ऑडियो अपलोड हो रहा है, तो थोड़ा ये क्षमा चाहूँगा। और बाकी सब लोग अपना ध्यान रखें, मेरे पीछे पीछे बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि, हरे कृष्ण, नमस्कार।